राधे राधे। जय माता दी। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, और हर दिन वो नया कुछ करने का, नया कुछ करते रह रहे हैं और नया कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एट लास्ट मोमेंट पे जाके वो विफल हो जा रहे हैं। और बार बार उनको ये सोचना पड़ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा बार बार लास्ट मोमेंट ही सब कुछ उनका बिगड़ जा रहा है। और क्यों फिर वो जब किसी से हेल्प लेते हैं, उसे सक्सेस के लिए समझ में मतलब रास्ते लेते हैं और आगे काम करते हैं, फिर भी किसी को किसी तरह अगर पता चल जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में स्टकनेस आ जा रही है, बार बार वो स्टक हो जा रहे हैं। तो जानते हैं कि क्या आपका नया दुश्मन क्यों, क्या नई नई हर रोज़ नई नई प्लानिंग आपके लिए क्या कर रहा है। अब क्या वो नया इतना कुछ आपको देने के बाद, कष्ट पहुंचाने के बाद, अब क्या वो नया आपको के लिए नई प्लानिंग कर रहा है, किस नए तरीके से वो आपको कहाँ फंसाना चाह रहा है, कैसे तोड़ना चाह रहा है, जानते हैं। माँ गाइड करें। क्या है जो वो फिर कहीं कुछ नया फंसाने का प्लानिंग कर रहा है, और वो कब किसकी हेल्प ले रहा है आप किस चीज़ को करने में, जो कि फिर से आपको वहाँ तक पहुँचने ना दिया जाए, सक्सेस तक आपको बार 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 गिराया जाए। और अब कौन सी नई प्लानिंग चल रही है शत्रु के मन में आपको लेके, क्या नया विचार चल रहा है आपको लेके। क्या नया विचार चल रहा है शत्रु के मन में। अब वो क्यों ऐसा दोबारा से क्या करना चाह रहा है, कैसा नया विचार उसके दिमाग में आ रहा है। तो मेरे व्यूअर्स जो जिनको बार बार उनके लक्ष्य के पास पहुंच के सब कुछ अचीव करने के बाद भी जो कमी सी एहसास हो रही है ना आपको मन में, या फिर अभी भी जो जितनी आपने मेहनत करी है उसके बराबर आपको जो फल नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपने इतनी मेहनत करी है, इतना कुछ किया है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इतनी मेहनत का क्या ही मतलब आपने अगर 100% दिया है तो आपको उसका 100% का रिज़ल्ट ना 50% या बहुत ज़्यादा हो जाए तो कहो 70% ऐसा मिलता है। कम्प्लीटली आप अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं ले पाते हो। आपका शत्रु ना यही प्लानिंग करता रहता है कि नई नई कुछ नया प्लान करे, जिससे आपके आपके दिमाग को, आपके माइंड को डिस्टर्ब करे, और दिमाग को डिस्टर्ब करके ना फिर आप जो लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हो, नई नई चीज़ों को अचीव कर रहे हो और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो ना, जो तो वो फिर कैसे तोड़ दिया जाए, कैसे ख़राब कर दिया जाए, कैसे आपके प्रयास को विफल किया जाए, और कैसे आपका जो अचीव हो रहा है आपको वो चीज़ें रोकी जाए। ये शत्रु बार बार एक ही काम कर रहा है, सुधर नहीं रहा। ये तो महिला तो है ही है, साथ में इसके साथ किसकी हेल्प करने वाला कोई एक मेल पर्सन भी है, जिसकी हेल्प से ना ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रही है, और ये काम अपने काम को कर रही है। और वो पर्सन भी ना कोई ऐसा ही है जो उसी की एज का है, मतलब वो तो आपकी फ़ीमेल जो है ना, वो तो मदर फिगर है ही, लेकिन उसका हेल्प करने वाला वो भी सेम एज का है, वो भी इन चीज़ों की जानकारी रखता है, मतलब तंत्र विद्या का जानकारी रखता है, और उसे ही ना वो उसकी हेल्प कर रहा है। बार 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 वो आपके ऊपर प्रोजेक्शन किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। ये प्रोजेक्शन ना आपके रिश्तों को भी ख़राब कर रहे हैं कहीं ना मेरे व्यूअर्स के रिश्तों में, आपस में, पार्टनर्स में, फैमिली में कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। आप कितना भी रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हो, बैलेंस करने की कोशिश करते हो ना, वो हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कुछ आप सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं, और आप उससे गलती नहीं भी होती, लेकिन आपके जो
मतलब आपके जो काम करने का, जो आप काम कर रहे होते हो अच्छा सोच के ना, वो विचार ही किसी को समझ में नहीं आते और वो ही आप पे उल्टे पड़ जाते हैं। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी ना आपको अच्छा समझता ही नहीं है कोई। मतलब आपको, आप कितना भी अच्छा करो फिर भी आपको रिजल्ट में ना वो अच्छा रिजल्ट मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं है। उल्टा ही आपको जो काम बिगड़ गया है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, आपने ऐसा किया है। इल्यूज़न कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में भी क्रिएट किया जा रहा है कि आपकी सच्चाई को कोई देख ही ना पाए, आपकी अच्छाई को कोई देख ही ना पाए कि आप कैसे हो, आप मतलब कितने प्योर हो, कितने दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए आप अपना 100% दे रहे हो, पूरी तरह समर्पित हो। तो इस चीज़ को ना कोई देख ही ना पाए, इसीलिए बार बार प्रोजेक्शन भी आपके साथ कर करके ना आपकी चीज़ों को सबसे पहले बिगाड़ा जा रहा है। आपके रिश्ते बिगाड़े जा रहे हैं, आपके इमोशंस बिगाड़े जा रहे हैं और आपकी जो मजबूती, मतलब है ना, हमारी जो नींव होती है, मतलब हमारे घर परिवार और हम कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंस, हमारी मटेरियल लाइफ में जो हमारा होता है ना मजबूत करने का सबसे बड़ा काम जो करते हैं हमारे घर वाले, परिवार वाले। और मेन हम, अगर हम चाहे मैरिड लाइफ में हो या मतलब सिंगल हो, मैरिड हो, कोई भी हो, तो हर किसी के मतलब मम्मी पापा, फैमिली में अगर मैरिड है, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन के रिश्ते जिसके भी जो भी हैं, तो उन रिश्तों में भी दूरियां लाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा क्रिएट करने का इल्यूज़न कि आप भ्रम में रहो। दूसरा जो आप जिसके साथ जो कर रहे हो ना, आप तो उन चीज़ों को समझ लेते हो, दिख जाता, आपको समझ में आता है क्या गलत है क्या सही है, आप चीज़ों को दूर से देख के समझने की क्षमता रखते हो। आप कितना भी अच्छा करो ना, आपकी अच्छाई को सामने नहीं आने देना चाहता है, आपकी पूरी फाइनेंस को, आपकी नींव को बिगाड़ने का पूरी तरह से प्रयास है। वो वही प्रयास बार बार किया जाता है क्योंकि आप ना अपने रिश्तों के प्रति बहुत समर्पित हो, आप अपने घर से, अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हो। आप मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन आपको प्रेम अपने घर से, अपने घर वालों से बहुत प्रेम है। आप अपने माता पिता, भाई बहन और मतलब पति पत्नी अगर रिश्ते में हो, ऐसा मतलब आप किसी भी रिश्ते में हो ना, तो आप उनके प्रति बहुत लॉयल रहने वाले इंसान हो। तो सबसे पहले ना आपके रिश्तों को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, आपको इमोशनली तोड़ने का, आपको आपके घर वालों के प्रति आपके रिश्ते बिगड़ जाए, आपका फाइनेंस बिगड़ जाए, आपकी मटेरियल लाइफ वो बिगड़ जाए, आप मतलब पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ और आपके चक्रा को भी इम्बैलेंस करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। आपका धन छीनने का प्रयास किया जा रहा है। जो आपकी तरफ हारमनी, जो धन आ रहा है ना, धन आ रहा है, आप जो मेहनत कर रहे हो ना, उससे भी कोई चुरा लेना चाहता है। वो महिला चाहती है कि वो भी मेहनत तो आप करो और फल उसे मिले, मतलब कि हर चीज़ें आप वो सब कुछ अच्छाई, सब कुछ काम आपका हो, लेकिन जब रिजल्ट मिलने की बारी आए ना तो वो उस चीज़ को चुरा लेती है। वो आप आज तक आपके साथ वही करती आई है और अभी भी वो वही कर रही है, वही करने का प्रयास कर रही है, वही कर रही है। बार बार मदद लेके आपके सामने, दूसरों की मदद लेके, तंत्र विद्या से किसी प्रकार से मदद लेके ना, वो आपके सामने दीवार बन के खड़ी हो जाती है, आपकी खुशियों में ग्रहण लगाने वाली बन जाती है। बहुत ही शातिर है, बहुत ही शातिर है। और मतलब एक कहा जाए ना तो एक उम्र के हिसाब से ना वो 50 से 60 साल के बीच की महिला हो चुकी है इस समय। वो जितने समय से कर रही है, बहुत समय से आपके साथ प्रोजेक्शन तो वो करती ही जा रही है, लेकिन अब ना वो, उसकी उम्र इतनी हो चुकी है, लगभग वो इतना है इतने उम्र की, और आपके परिवार में से है, आप में से बहुत लोग उसे जानते भी हैं और शायद आपको पता भी है कि वो कौन है, लेकिन आप ना पारिवारिक मैटर होने की वजह से आप उसे डायरेक्ट कुछ कह नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप जानते भी हो तो आपको कुछ कहने या रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब आप अपना सबसे पहले अपना मूलाधार चक्र बैलेंस करिए, जिससे कि आपको, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिन्हें बैक पेन, पैरों में दर्द होना, हेडेक होना, ये सब चीज़ें वो बहुत फेस कर रहे हैं। तो आप जब मूलाधार चक्र अपना बैलेंस करोगे ना, थोड़ा नेचर में समय बिताओ, प्रकृति में समय बिताओ, सुबह जो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं मतलब वो करें, और थोड़ा जो नहीं करने में सक्षम है तो वो घर पर ही ना, बाहर नहीं निकल सकते, नेचर में नहीं जा सकते, प्रकृति में समय नहीं बिता सकते, तो वो घर पर ही सुबह जल्दी उठे और उठ के ना सुबह सुबह की जो सूर्य निकलता है ना, सूर्यदेव जब उदय हो रहे होते हैं ना, तो उन्हें कोशिश करें जल देने की, उनकी स्तुति करने का प्रयास करें। अपने मूलाधार चक्र को सबसे पहले बैलेंस करें। अपने माता पिता
से सबसे माता पिता से या माता पिता के योग्य मतलब तुल्य बराबर जो एक उम्र की अवस्था में होते हैं ना कि पिता तुल्य है माँ, उनके अगर कोई ऐसा है तो उनसे सभ्य व्यवहार करें, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और उनका सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें। आप अपने आप को पहले बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ये करें और सबसे ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप मॉर्निंग वॉक करें, सुबह में ज़्यादा समय प्रकृति के पास बिताएं, पेड़ पौधों को पानी दें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में छोटे छोटे प्लांट भी हम लगा के उनकी केयर कर सकते हैं। बाहर कोई पेड़ हो जो कि सूख रहा हो, पानी ना मिल रहा हो, तो आप उसे भी पानी दें। और सबसे अच्छी बात ये है कि जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, मूलाधार चक्र बहुत डिसबैलेंस्ड हो रहा है और अगर बैक पेन का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है तो उन्हें तो नंगे पाँव, मतलब पैरों में जो हम आजकल है ना स्लीपर्स डाल के हमेशा चलते हैं, तो उसके लिए ना थोड़ा ज़मीन से जुड़े। जो कच्ची ज़मीनें होती है ना, जैसे गांव में हुआ करती थी, मतलब मिट्टी वाली, उनसे थोड़ा नंगे पैर चलने की कोशिश करें। घास हो, जहाँ पे घास हो वहाँ पे थोड़ा सा उस पर चलें। तो आपकी एक तो मतलब आपको एक तो विटामिन, और सूर्य उगते सूर्य के समय ये करें तो बहुत अच्छा है, तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा, आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, जो कि मतलब साइंटिफिकली इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। और जो सुबह की ओसगिरी होती है हमारे लिए, और जो सुबह की ठंडी हवा है, तो वो अंदर तक ना खुद को हील करती है। नेचर हमारे लिए सबसे ज़्यादा हीलिंग करने का स्रोत होती है। तो सबसे पहले तो अपने आप को नेचर में मतलब जोड़ के रखें, तो आप ना का माइंड ना वैसे ही शांत हो जाएगा। जो और शाम के समय भी जब मून लाइट हो, मतलब जब चंद्रमा निकलता है ना फुल मून में, या जब तक आपको चंद्रमा का प्रकाश आपकी छत पे हो, तो छत पे जाके 10 मिनट वहाँ ज़रूर समय दें। उगते सूर्य को 10 मिनट वहाँ उस पर बैठे जाके उनकी रोशनी ले, चंद्रमा की रोशनी ले। आप उससे ही सबसे ज़्यादा ना 70% आप उसी से खुद को हील कर लोगे। और उसके बाद अपने दिमाग को शांत कर लोगे, उसी चीज़ों से काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। उसके आपसे चंद्र और आपका जल तत्व जो मून की वजह से मतलब हम बहुत जल्दी मेंटेन कर लेते हैं, तो आप वो भी मेंटेन कर लोगे। आप अपने वाटर एलिमेंट और अपने अर्थ एलिमेंट को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ना उससे हमारे अर्थ एलिमेंट ना हमारा बेसिक पॉइंट होता है, मतलब बेसिक होता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। तो जब आपका अर्थ एलिमेंट मेंटेन हो जाएगा ना, तो आपको जो बीमारियां हो रही है ना स्किन से रिलेटेड या फिर बोन से रिलेटेड जो हो रही है ना, ये काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएंगी। तो जब शरीर स्वस्थ होता है ना, तो फिर हम आगे भी काम कर पाते हैं और मन भी स्वस्थ रहता है। तो आप सबसे पहले अपने लिए ये करो, उस शत्रु के प्लान को, उसका प्लान ही यही है कि आपको शरीर से, मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से पहले तोड़ना, क्योंकि उसे पता है कि वो आपको कुछ अब बिगाड़ तो सकता नहीं, मतलब आपको मार तो सकता नहीं। उसने आपके अपनों के साथ बहुत गलत कर लिया, अपनों को मारा, बहुत कुछ किया, लेकिन वो फिर भी आपको देख रहा है कि यार आप तो मतलब एकदम ऐसी सिचुएशन में हो कि खुद को संभालने की कोशिश किए जा रहे हो, तो वो आपके माइंड को अब डिस्टर्ब कर रहा है। पहले भी यही करता आया है, माइंड में आपको सोचने समझने की क्षमता आपकी छीन लेना, माइंड में डिफरेंट टाइप के विचार ऐसे चलना, जो कि आपको करना कुछ और है, आप करो कुछ और, समझो कुछ और। आपको रातों में नींद नहीं आ रही होगी, आपको इसकी भी प्रॉब्लम दे देना कि आप क्या करो, कैसे करो, पूरी पूरी रात आप सोच के जाग के बिताते हो। बहुत सारे व्यूअर्स तो ऐसे होंगे ना जिन्हें नींद ही 2 ढाई 3 बजे के बाद आती होगी। दिन में आप सो लेते हो, दिन में आपको लगता है दिन में तो अच्छी नींद आ रही है, सब कुछ सही है, पर रात में नींद नहीं आ रही है, कुछ अलग अलग से सपने दिख रहे हैं। तो अब आपके आसपास ना ये नेगेटिविटी ना बिठाई गई है कि आप रात में सो तो वो आपको डिस्टर्ब करे, फील हो आपको, तो वो चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। और इसके साथ साथ जो चीज़ें अब तक आपने फेस करी है ना कहीं जब आपका माइंड एकांत में होता है, शांत होता है, तो आप उन चीज़ों को सोचने लगते हो कि आपसे कितना कुछ लॉस हो गया है। आप बार बार सोच के ना बहुत परेशान भी हो जाते हो। फिर ना इन सोचने के कारण आप ना इल्यूज़न में आ जाते हो। जो चीज़ें आप सच्चाई देख रहे होते हो ना कहीं ये सोचना, ये दिमाग का इस तरह हो जाना ना आपको इल्यूज़न में डाल देता है कि आपके डिसीज़न लेने की जो कैपेबिलिटी है ना वो आपको फिर उसमें आपको डिस्टर्बेंस होने लगती है, आप उसमें डिस्टर्ब हो जाते हो। और उस शत्रु का मेन उद्देश्य यही है आपकी इंस्टीट्यूशन, आपकी आत्मा, आपका जो मन ईश्वर से कनेक्ट है ना उससे तोड़ना। इसीलिए वो इतना प्रयास कर रहा है। उसे पता है कि अगर आप इल्यूज़न में आने लगोगे तो अपने डिसीज़न गलत लेने लगोगे और आप अपने आप से ही खुद सब कुछ बिगाड़ लोगे। वो चाहता भी यही है कि आप खुद से ही अपना सब कुछ बिगाड़ो, क्योंकि कोई ब्लेम ना कर पाओ, मेन कारण यही है। तो आप ना, और वो इसीलिए ना उसने आपके बारे में इतना सब कुछ पता कर लिया है, पहले से ही सारी चीज़ें जानकारी निकाल ली है। वो इतने सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है, 15-20 सालों से।
तो वो उसने धीरे धीरे करके ना सारा कुछ निकाल लिया है। इसलिए ना वो बार बार आपके फैमिली में, आपके पीछे, मतलब फुल मून, हाफ मून, सब में वो प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्शन करता ही रहता है। उसकी वो आदत, उसके काम में वो हो चुका है। वो हर दिन कुछ नया आपके साथ करने की प्लानिंग में लगा रहता है कि क्या नया ऐसा किया जाए जिससे आपको डिस्टर्ब किया जाए, पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। वो तोड़ना चाहता है आपको पूरी तरह से, किसी भी हद में वो नहीं चाहता कि आपके ऊपर जो ईश्वर की कृपा है, जो आपको मिला हुआ है ना, आपने अपने धैर्य से धारण किया, धैर्य रख के जो पाया है ना, तो वो आपकी उसी सबसे बड़ी जो आपकी पावर है ना, धैर्य रख के चीज़ों को देखना, समझना और सिचुएशन को हैंडल करना। और आप मतलब धैर्य से, आपके अंदर जो धैर्य रखने की क्षमता है ना, वही आपको आगे तक ले भी जा रही है। तो वो आपसे सब कुछ छीनना चाहता है, वो आपकी चीज़ों को छीन के, वो जानता है कि आपकी सोल, आप एक आप अवेयरनेस में हो, आप माँ के, अपने ईश्वर के संरक्षण में हो, आपके अंदर, आपके अपने रोम रोम में आप अपने ईश्वर को महसूस करते हो, उनकी एनर्जी आपके अंदर बसी पड़ी है। तो वो इस सभी चीज़ों को जानता है। वो जानता है अगर आपने अपनी ताकत में पहुँच गए तो फिर आप क्या, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आपको, उसको अपना कर्मा रिटर्न मिलने लगेगा। वो चाहता भी नहीं अपने कर्मा को रिटर्न करना, लेकिन समय है ना, कर्मा तो हर किसी को बैक होता ही होता है, तो वो तो होके रहेगा। पर आपको ना पहले इन सभी चीज़ों से निकलने के लिए, शत्रु की हर एक चाल को समझने के लिए अपने रास्ते पर चलना होगा। जो चीज़ें पहले, और सबसे पहले देखिए, इसमें भी आपको कहा जा रहा है कि आपको नेचर से जुड़ना होगा। आपको जुड़ना पड़ेगा, अपने मूलाधार तत्व को, अपने पृथ्वी तत्व को, मूलाधार चक्र को बैलेंस करना पड़ेगा। अपने अंदर से पहले चीज़ों को मजबूत करना पड़े, क्योंकि आपको पहले अपने शरीर को मजबूत करने की ज़रूरत है। डे बाय डे आप टेंशन में, सोच में और स्ट्रेस ले लेके, और जो मतलब बॉडी में चीज़ें हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है, आपको उसे इग्नोर कर रहे हो ना, तो वो मत करो। टेंशन ले लेके खुद को बीमार मत करो। आप बहुत हद तक बीमार हो गए हो अंदर से, सोचने में। मतलब हमें लगता है हम नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन जो शरीर में दर्द, कहीं भी दही दर्द होना, कभी कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, बैक मतलब पेन हुआ, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो वो जो चीज़ें हो रही हैं ना, आप उसे इग्नोर मत करो। पहले तो आप अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करो, अपने ऊपर काम करो, मतलब अपने आप को थोड़ा ध्यान दो, अपने शरीर को ठीक करो। और जब ये ठीक करने लगोगे ना, तो आपका मनी, फाइनेंस, आपका माइंड सब स्थिर हो जाएगा, क्योंकि शरीर से ही हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम अपनी आत्मा के लिए भी काम ना शरीर के द्वारा ही कर पाते हैं। शरीर हमें मीडियम दिया गया है, तो पहले आप अपना मीडियमशिप सुधारो, उसके बाद आप अपने ऊपर और काम करो, उसके बाद किसी चीज़ पर ध्यान दो। और आपका शत्रु शुरू से पहले आपको बीमार करता आ रहा है। मुझे बहुत सारे व्यूवर्स में ऐसा भी समझ आ रहा है कि इन समय में उन्होंने कोई सर्जरी या बहुत हैवी ब्लड लॉस भी फेस किया हुआ है किसी ना किसी कारणवश, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे सर्जरी हुई हो, या कुछ और हुआ हो कि आपको कि ब्लड कमी, बहुत सारे लोग ब्लड की कमी का, तो वो भी चीज़ें आपको ने फेस करी हैं। पर आपको ना सीरीज आपको कहा जा रहा है कि आप ना मतलब माँ के रूप में, पृथ्वी माँ को, आप पृथ्वी तत्व से जुड़िए। वो माँ है, वो जब वो स्ट्रॉन्ग करने पे आ जाएंगी ना, मतलब आपका वो तत्व जो माँ से मिला हुआ है ना, वो अगर हो जाएगा ना, तो जो आप अपना कर रहे हो ना, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, और फिर भी कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को जो दूसरा कोई चुरा के ले जा रहा है ना, चुरा के ले जा रहा है, वो चुराने वाला व्यक्ति ना उसे चुरा नहीं पाए। क्योंकि जब आप मजबूत रहोगे ना अपने आप से, तो लड़ने की भी क्षमता होगी, समझने की भी क्षमता होगी। माइंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना ये विचार नहीं आएंगे जो आपको इल्यूजन देंगे। और जो प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्शन आपके साथ हो रहे हैं ना, नकारात्मक शक्तियों के, बार 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 बार, और आपको फील भी हो रहा है, आपको पता भी चल रहा है कि आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया जा रहा है, कभी कभी कुछ भी सपने आ रहे हैं, कैसे भी, ये प्रोजेक्शन भी खत्म। क्योंकि ये प्रोजेक्शन आपकी लाइफ में आपको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, रिश्तों को ख़राब करने के लिए, और आपके माइंड को डिस्टर्ब करके ना गलत थिंक में डालने के लिए, गलत डिसीजन लेने के लिए, कि आप गलत डिसीजन लो, सही समझ ना पाओ, उन सब के लिए हो रहे हैं। आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, आपको सावधान होने की ज़रूरत है, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। और सबसे पहले, इन सभी काम से पहले आपको अपने शरीर का ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने आप में अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने बॉडी को ठीक नहीं रखोगे, अपने पृथ्वी तत्व को मजबूत नहीं करोगे, तो शरीर धीरे धीरे पृथ्वी तत्व से ज़्यादातर हमारा शरीर, हमारी मटेरियल लाइफ जुड़ी होती है, जिसमें हमारी हार्मनी, हमारी मनी, सभी चीज़ें आती हैं, लेकिन इन सबसे पहले आता है हमारा शरीर।
तो जब आप उसको मेंटेन रखोगे ना, तो आपकी सभी चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएंगी और आप चीज़ों से आप निकल जाओगे। और आप ना शत्रु क्या सोच रहा है ना, उसकी सोच को समझने में भी कामयाब हो जाओगे, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ है तो सोच समझ की क्षमता भी बहुत स्वस्थ रहती है। तो वो प्रोजेक्शन ना टूट जाएगा। आप बस इल्यूजन से निकलो। आपके ऊपर जो ये बार बार फुल मून, हाफ मून, किसी भी बड़े समय में ये बार बार जो प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं ना, ये बार बार करते रह रहे हैं, तो माँ आपको बचा रही है। माँ आपको बच्चे की तरह प्यार करती हैं। आप जिनको भी मानते हो ना, वो आपको बच्चे के जैसा प्यार करते हैं, आपके इष्ट, आपके भगवान, आपकी माँ। लेकिन आप जिन्होंने आपको जन्म दिया है ना, जो आपकी जन्म देने वाली माँ है, या अब है या नहीं है, बहुतों की होंगी भी, तो आप ना जो मदर फिगर वाले लोग हो ना, मतलब उनको रिस्पेक्ट करो। अगर आप माँ के मंदिर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जाते हो ना, और आपको अपने तत्व को मजबूत करना है, कोई आसपास नहीं है ना, तो पहले तो आप अपने ऊपर प्रकृति ने जो नेचर के तौर पे हम काम करते हैं, टहलना, वॉक करना, पानी पी क्वांटिटी ज़्यादा करना। और हाँ, पानी की मतलब पानी भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी को थोड़ा सा मतलब होता है ना, ओवरफ्लो मतलब करने हो जा रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं। अपना पानी के तत्व को थोड़ा, मतलब पानी को भी कम बर्बाद करो, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं, मतलब जो जितना आवश्यक है ना हम सबके लिए उतना ही। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि कभी कभी नल, घर का टैप खुला है तो खुला है, बाद में ध्यान नहीं, तो वो चीज़ें भी आप थोड़ी अवॉइड करो। जितना हो सके ना मदर नेचर से जुड़ के रहो, प्रकृति का ध्यान रखो, पौधों में पानी दो, पेड़ जहाँ सूख रहे वहाँ पानी दो। कोई जो रास्ते में कोई ऐसा मिल जाए ना जो ज़रूरतमंद आपको लग रहा है, आप चाहो तो उन्हें पानी या भोजन खिला सकते हो, उन्हें तृप्त कर सकते हो, मतलब वो आपको आशीर्वाद दे। आप ना कोशिश करो कि आपको आशीर्वाद कहने का मतलब जो मन से होता है ना वो मिले, कोई कह के दे ना दे, लेकिन आप जिससे आपको खुद को खुशी मिले, कुछ ऐसा काम करो अपने लिए कि आप खुद को हील कर सको। जो आपको खुशी देता हो जो काम, वो करो जिससे आप खुद को हील कर सकोगे। और नेचर में समय तो आप ज़रूर बिताओ, क्योंकि नेचर में समय बिताओगे ना तो आपको एक नई एनर्जी फील होगी। नेचर सबसे बड़ा हीलर है हम सबके लिए। नेचर हमें बिना फ्री में मेडिसिन देता है। हम तो जो फ्री एयर, फ्रेश एयर लेते हैं ना, उसी से हम अपने आप को बहुत हद तक हील कर लेते हैं। तो आप उसमें समय बिताओ, जिससे ना कि शत्रुओं को जो ये दिमाग में है ना आपको बीमार करने का, आपको तोड़ने का, वो नहीं कर पाएंगे। उनको वो चीज़ संभव नहीं होगी। आपको ना आप ग्रो कर रहे हो, आपको बस अपने आप को ना बस थोड़ा समय देना है। आप सब चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, पर अपने आप को समय दो। देखो, आपको बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप स्पेशली ध्यान रखो। जो आपको मैसेज मिल रहे हैं ना, जिस भी तरह से आपको हिंट में किसी के द्वारा कहे जाने पे, आप कभी मंदिर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, या कभी सपने में मतलब सो रहे हो, कुछ सपने दिख रहे हैं, तो आप ना उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है, क्योंकि वो ना आपको मैसेज दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको फुल मून, हाफ मून और ये अष्टमी, इन सब के समय में आपको, जब एक हमारा समय जो नेचर बदलता है ना, हमारा मतलब टाइम, कहते हैं ना हर 15-15 दिनों में समय बदलता रहता है, तो आपको समय मिल रहा है। और आप पे जो प्रोजेक्शन है ना, प्रॉपर प्रोजेक्शन पूरी तरह से स्टार्ट है, सालों से है, अब भी चल रहा है, उससे सुकून नहीं मिला है कि आपने अपनी लाइफ में कितने प्रॉब्लम फेस कर लिए हैं, उसकी वजह से क्या है, कुछ भी नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान देखना चाहता है, टूटा हुआ देखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप सब कुछ तोड़ के, कुछ अलग हो के आप एक सन की तरह खिलो, नई एनर्जी में आओ। उसे बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं है। वो जानता है कि आप बहुत मतलब अलग ईश्वर से जुड़े हुए हो, सब कुछ, लेकिन आप सब चीज़ों पे ध्यान तो दे रहे हो, आप अपनी इंस्टीट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। आपको अंतर्मन से जो ख्याल मिल रहे हैं ना, आप वो नहीं सुन रहे हो। आपके पास बहुत जादुई पावर है। आपके पास जादुई पावर का मतलब, अगर आप अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो ना, तो आपको आपके सोचने समझने की क्षमता, आपके डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी ही आपकी सबसे बड़ी जादुई पावर है। आप अपने प्रेम से, अपनी सोचने समझने की क्षमता से, अपनी क्रिएटिविटी से ना बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो। और आपको ना नेगेटिविटी भी आपके हाथ में कंट्रोल करने की पावर आपके पास है। बस आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। अपनी दिव्यता को समझो, अपनी जो अच्छाई है ना उन्हें समझो और तोड़ो। जितने पैटर्न आपको बांधने के लिए किए गए हैं ना,
शत्रु के द्वारा बार बार किया जा रहा है ना, बार बार आपके माइंड को ब्लॉक किया जा रहा है कि आप कुछ देख ना पाओ ना, सच्चाई कुछ और दिखाया आपको, इल्यूजन में कुछ और जा रहा है ना, उसे तोड़ो। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप उसे तोड़ सकते हो, उसे तोड़ो। और तोड़ के ना उसके सारे जितने उसने आपके लिए जितने सारे जाल बिने हैं ना, सारे कुछ उससे तोड़ के निकलो। ये आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मा आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं ना, आप इस बैगेज से बाहर निकलो। आप इसे करने में और आप इसे करने में सक्षम हो, आप कर लोगे। आपको बस अपने आप से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। आप जैसे ही अंतरात्मी अंतर चेतना से जुड़ोगे ना, आप इन सभी चीज़ों को कर पाओगे। और वैसे ना जैसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना नेगेटिविटी की, तो आपके लिए एक मैसेज और भी है कि आप हनुमान जी की पूजा करो। मतलब हनुमान, आप जिनको इष्ट को मानते हो जो है वो तो ठीक है, लेकिन वो हैं उनको तो करना ही है, लेकिन आप ना, वो कहते हैं ना कि हनुमान जी कलयुग में सबसे ज़्यादा मतलब जागृत है, रूप में है, साक्षात रूप में विराजमान है। भगवान का तो हर अंश साक्षात होता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर भगवान मतलब भगवान ने जो अलग अलग रूप धारण किए हैं ना, उसका भी कोई ना कोई कारण होता है। तो आप ना हनुमान जी की शरण लो। आप इन सभी चीज़ों से निकलने में ना, इल्यूजन से, इन प्रॉब्लम से, इन जितनी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, इनसे कहीं ना कहीं निकलने में ना आपको सफलता मिलेगी। आप सफल होगे। और शत्रुओं को समझने में भी, और जो शत्रु पर बार बार प्रहार कर रहे हैं ना, ये उस पर बैकफायर होना शुरू हो जाएगा। और आपका जो लक्ष्य है अपनी अंतरात्मा को जगाने का, अपने आप को पाने का, अपनी अंतर चेतना में उतरने का, तो वो करोगे और आप उसे कर लोगे। जो शत्रु कुछ की जितने दिमाग में चल रहा है कि वो आपको अपने आपके लक्ष्य से रोकना चाहता है, वो आपकी पावर आपसे छीनना चाहता है, नेगेटिविटी इसीलिए बार बार करता है, आपका दिमाग खराब करता रहता है कि आपका धन, आपका पैसा, आपकी जो पोजीशन है, आपको जो जिसके लिए आप योग्य हो, जो कि आपने आप अधीर उसको पा ही रहे हो, आप पा रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, उस पोजीशन को पाने के लिए, वो सब वो चाहता है कि वो आपसे छीन ले। आप वो ना, आप अपनी अंदर के जो इनर वर्क पे करके ना, आपके अंदर जो एक पावर है ना, उसे लेके आओ बाहर। वो पावर आपको सब कुछ दिलाएगी। और कोई ना कोई, और भगवान की कृपा से ना आपको कोई ना कोई हेल्प करने वाला मिलता ही रहता है, कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल ही जाती है, चाहे किसी वीडियो से मिले, चाहे किसी पर्सन के द्वारा आपको मिल जाए सामने से। आप अगर कुछ सोच रहे होते हो, किसी चीज़ की प्रॉब्लम में रहते हो ना, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं, या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके सामने ज़रूर आता है। तो अपनी इंस्टीट्यूशन की सुनिए, उसे रिलेट करिए, अपनी प्रॉब्लम को समझिए, समझ के उससे निकलिए। और जो माइंड में बेवजह का भ्रम आपके दिमाग में, आप समझ रहे हो कि ये जो आपको अपने आपके काम से, आप कोई काम कर रहे हो ना, और उससे आपको हटाया जा रहा हो कि नहीं हटो, मतलब नहीं करो, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। तो ये जो सब कुछ चीज़ें हो रही है ना, वो आपके दिमाग में सिर्फ डाली जा रही हैं। आपको भले ही रिस्पॉन्स अभी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मिल रहा है, पर आप पीछे मत हटो अपने काम से, अपने जॉब से, या जो भी आप सोच रहे हो कि जॉब स्किप कर देते हैं, लीव कर लेते हैं, मतलब कुछ भी, तो वो चीज़ें नहीं करो। मुझे पता है कि मतलब बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो कभी कभी मतलब कर रहे हैं बहुत समय से, उन्हें लग रहा है कि उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या वो चीज़ वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। तो प्लीज़ आप करिए। आप हार्डवर्क ज़रूर कर रहे हो इस समय बहुत ज़्यादा, और शायद जितना कर रहे हो उससे कम ही आपको मिल रहा है, पर ये आपके मिलने का समय है। आप जो कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। ये अपने माइंड का जो इल्यूजन है ना, इससे बाहर निकल आओ। अपने माइंड में जो डिफरेंट टाइप के विचार, ये जो काले बादल से सबको दिख रहे हैं ना, मतलब ये आपके दिमाग में डाली हुई नेगेटिविटी है, जो बेवजह आपके अच्छी चीज़ों को अंदर अब्जॉर्व करके आपके दिमाग में दुनिया भर के फालतू की चीज़ें भर रही है। और आप न चाहते हुए कभी कभी तो आपकी लड़ाई हो जाती है, मतलब कुछ भी चल रहा होता है और कोई सीधी बात भी कर रहा होता है, तो आप उससे भी गुस्सा कर जाते हो। पर ठीक है, मतलब वो भी, क्योंकि ना वो कहीं ना आपके दिमाग में वो चीज़ें डाली जाती हैं। अब इतनी सारी चीज़ों को फेस करके वो दिमाग में जो भ्रम, जो समझ में ना आने का कारण, मतलब नहीं समझ पाते हो, उस वजह से वो होता है। वो चीज़ें आप तो समझ रहे होते हो, पर दूसरों को लगता है यार ये कैसा बंदा है, मतलब क्या है। और इस वजह से ना कहीं आपके बनते काम बिगड़ जाएंगे, बिगड़ जाते होंगे। कभी कभी बातें आप कह रहे हो अच्छे के लिए, पर आपने गुस्से में बोल दिया या कैसे भी बोल दिया, तो वो चीज़ें आपको उस जगह गलत बना देती हैं। आपके बनते काम इस वजह से और बिगड़ जाते हैं। तो आप ना वो चीज़ें थोड़ा सा समझो अपने लिए। ये आपके लिए ज़बरदस्ती करवाने का एक प्रयास है कि आप फंसे रहो, निकलो ही मत उससे। बार बार आपको ये बांधने का प्रयास कर रहे हैं, आपके दिमाग को बार बार बांधा जा रहा है। तो इसके लिए ना आप बस हनुमान जी का पाठ करो, हनुमान जी का ध्यान करो, और मदर नेचर से जुड़ो,
सुबह मतलब फुल मून और हाफ मून में, फुल मून में जब भी आप पूर्णिमा का समय हो, आप चंद्रमा को मतलब 10 मिनट खुले आसमान के नीचे बैठो, समय दो। शाम के समय में उगते सूर्य को जल दो, वहाँ 10 मिनट का समय दो। हो सके तो आप सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार करने का प्रयास करो, आपकी नाड़ियाँ बैलेंस हो जाएंगी अपने आप में। आप अपने आप में जब धीरे धीरे हमारा शारीरिक तंत्र बैलेंस होना शुरू होता है ना, तो हम अपने आप धीरे धीरे अपने जो नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आ रहे होते हैं, वो कुछ सब चीज़ें वो अलग ही चेंज होके ना पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनर्जी तो हर चीज़ें हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, तो जैसी हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है ना, हम वैसी चीज़ें अपने आसपास में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप अपना ध्यान रख रहे हो, स्वस्थ हो, तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे तो मन को जब खुशी मिलती है ना, तो कितनी भी नेगेटिव चीज़ें क्यों ना आसपास में हो, वो कहीं ना कहीं हम उन्हें अट्रैक्ट ना करके हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। हमारा दिमाग शांत होता है तो हम अच्छे नए थॉट्स, नए विचारों को सोच पाते हैं, काम करने की एनर्जी रख पाते हैं। आपकी जो ये सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर जो पहले से गॉड गिफ्टेड रही है ना, उन्हीं चीज़ों को खराब करने के लिए वो शत्रु आप पे नज़र रखे रहता है और आपके दिमाग पे प्रहार करता रहता है। और जब आपके दिमाग से नहीं जीतता वो ना, पहले भी उसने यही किया है और कई सारी गलतियां आपसे भी ऐसी हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए, आपने बाय मिस्टेक कर ली है। कि चाहे किसी से बात करना हो या किसी गलत रिलेशनशिप में चले जाना, किसी गलत बंदे से दोस्ती हो जाना, किसी गलत इंसान के साथ अटैच हो जाना, तो वो भी आपको अंदर से फील हो रहा होता है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, फिर भी वो चीज़ें आपसे हो जाती हैं। तो वो इसीलिए कि आपको आपके अवेयरनेस लेवल से गिरा देना है, आपको आपके प्रेम से दूर कर देना है, आपको आपके रिश्तों से, आपके परिवार से दूर कर देना, आपको अपने अंदर ही इस कदर गिल्ट की एनर्जी में डाल देना है कि आप खुद से ही सोच पाओ, ना समझ पाओ कि आपके साथ ये चल क्या रहा है, खुद अपनी नज़रों में खुद से गिरे रहो और आगे ना बढ़ पाओ, आपका माइंड स्टक हो जाए। सबसे बड़ी चाल यही होती है और ये बार बार आपके लिए जाते रहते हैं किसी न किसी तांत्रिक के पास, जो आपको इस तरह की चीज़ें उसे देता रहता है और वो प्रयोग करते रहते हैं। उसे पता है कि आप मतलब कनेक्ट रहते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है, आप रिश्तों से बहुत जुड़ाव रखते हो, आप अपनों से बहुत जुड़ाव रखते हो, तो वो जो जुड़ाव है ना आपका, उसको वही तोड़ना, वही कि आप उसकी वजह से आगे बढ़ रहे हो ना, तो उसको इसीलिए आपके बार बार आपके रिश्तों को भी निशाना बनाया जाता है, आपके अपनों को निशाना बनाया जाता है कि उनके द्वारा आपको तोड़ा जाए। और इसीलिए आपके अपने जब आपसे वैसे नहीं तोड़ पाता वो आपको, तो आपके अपनों को निशाना बनाता है कि आप मजबूर होके मतलब मजबूर हो जाओगे टूटने पर। तो वो चीज़ें आपके साथ वो बार बार कर रहा है रिश्तों, और वो आपका रिश्ते मतलब वो दुश्मन भी है आपका ना, रिश्तेदार के रूप में ही है, मतलब आपका अपना ही जानने वाला आपका रिश्तेदार ही है, मदर फिगर है, किसी का तो फादर फिगर है, मतलब क्योंकि वो अकेले तो नहीं है, उनकी तो टीम वर्क काम कर रहा है, बहुत सारे लोग के है, वो आपके अपने परिवार में ही सारे मौजूद हैं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है आपकी लाइफ में। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि आपका दोस्त भी अपने होते हैं ना, तो किसी न किसी के दोस्तों में भी हो सकता है, लेकिन 90% व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी फैमिली मेम्बर में ही कोई ना कोई ऐसा मौजूद है जो। और वैसे भी आज के समय में ना होता ही यही है, हम किसी को अपना समझ के कुछ करते हैं, बताते हैं और सोचते हैं कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, हम क्योंकि अच्छा सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरा इंसान हम पे अपना कंट्रोल करना चाहता है, हमारी पावर्स को चाहता है, वो चाहता है कि जैसा हम इस पे ऐसा कर ले कि वो हम ये जो मतलब ये जो कर रहा है ना, इसकी अच्छाइयाँ जो कुछ है वो इस पे ऐसा कंट्रोल बनाए कि इसकी जो अर्निंग है, इसके जो दोस्त हैं, इसकी जो भी इसकी पावर है, ये सब हम यूज़ कर सकें। वो चाहता ही यही है कि हम दूसरों पे कंट्रोल करें। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। आजकल तो हर जगह लोग ऐसे ही मिलते हैं, जो लोग इनोसेंट, जो लोग अच्छे होते हैं ना, रिश्तों को संभालने वाले, उनके साथ बहुत कम ही ऐसा होता है कि उन्हें अच्छे लोग मिले। पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग बुरे होते हैं। अगर हमें पास समझने की क्षमता होती है ना, तो हम उनसे दूर रहकर भी ना, उनसे लड़ना भी नहीं पड़ता और हम उनसे दूर भी रहते हैं। और हम अपने अगर खुद सही है ना, तो खुद अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो इसीलिए ना, पहले आप अपने शरीर को ठीक करो, अपने माइंड को ठीक करो, खुद से आप करने में सक्षम हो, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं से आप खुद पे आपको गाइडेंस मिल ही जाती है। और आपकी खुद की सेल्फ इंस्टीट्यूशन, जिसे आप समझ नहीं रह पा रहे हो ना, बार बार आपको ये मैसेज दे रही है कि आपको क्या करना है अपने शरीर को ठीक करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने मन को ठीक करने के लिए। तो आप वो करिए। आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप वो करिए, लेकिन अपने आप को समय दीजिए। ज़्यादातर समय लोगों को मतलब ज़्यादा अगर हो सके, वैसे तो आज के समय लाइफ बहुत बिजी है, तो हम बहुत ध्यान, बहुत पूजा पाठ तो नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अपने शरीर को ठीक करने के लिए योगा करिए। योग मतलब वो योग विद्या को अपनाइए, थोड़ा ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए।